जय हिंद ऑफिसर, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एनडीए पर जीत पर। इस वीडियो में हम सीखेंगे बायनोमियल थ्योरम फॉर एनडीए एग्जाम द सुखोई रिवीजन। जैसा आपको देखने को मिल रहा है, सुखोई क्या है, हमारा फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट, हमारी एयरफोर्स का। तो ये भी हमारी फास्टेस्ट, इसको सीखते हैं बायनोमियल थ्योरम को। वैसे तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3-4 क्वेश्चन इसके अंदर आ जाते हैं एनडीए के अंदर। तो हम इसको फटाफट से कवर करते हैं, कोशिश करेंगे सारे के सारे टॉपिक इसके अंदर हम कवर कर लेंगे। यहाँ पर जनरल टर्म, कोफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक टर्म, बायनोमियल कोफिशिएंट एंड एक्सपेंशन फॉर एनडी इंडेक्स और मिसलेनियस प्रॉब्लम जो भी आती है, एवरीथिंग वी विल कवर विद पीवाईक्यू एग्जांपल। मैं मोहित सर, जिसको आप प्यार से आपको बोलते हैं एमएसआर, जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं बायनोमियल थ्योरम को। सबसे पहले आती है हमारे पास जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होती है? जनरल टर्म को एक बार हम समझ के देखते हैं। जैसे कि बच्चों देखो, आपके पास है a + b की पावर n, तो आप इसको बस कैसे ओपन करेंगे जनरल टर्म को? r = 0 से लेके n, NCR फर्स्ट टर्म जो भी यहाँ पर होगी a, ये इसकी पावर हो जाती है n-r, यानी कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। और ये जो सेकंड पावर होती है बच्चे, ये हो जाता है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज b की पावर r, ये हो जाती है आपकी जनरल टर्म। और अगर मैं इसी के अंदर ये हो जाता है आपका एक्सपेंशन, अगर हम बात करें तो इसको मैं एक्सपेंशन बोलूंगा। और अगर हम बात करते हैं जनरल टर्म की, तो जनरल टर्म को हम लिखेंगे सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये जो हमारा सिर्फ पार्ट बचता है, ये वाला पोर्शन जो हमारा बचता है, बाकी का इस समेशन को हटा देंगे, ये हमारी जनरल टर्म हो जाएगी। दैट इज जनरल टर्म इज NCR, a की पावर n-r, b की पावर r। तो इसको हम दिखाते कैसे जनरल टर्म को? r+1 से हम इस जनरल टर्म को दिखाते हैं। NCR, a पावर n-r और b की पावर r, इस तरीके से हम जनरल टर्म को दिखाते हैं। एक टर्म ज्यादा करके TR+1 करके हम इसको दिखाते हैं। ये जनरल टर्म किसकी है? a + b की पावर n के एक्सपेंशन की है। ये टर्म हमारी इसके एक्सपेंशन की है। ठीक है, अब समझते हैं इसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है और कितने ज्यादा इस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जानते हैं एक बारी फटाफट से। देखो, सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा अभी का NDA 2 2022 का क्वेश्चन है। इसी पार्ट को हम लेके चलते हैं, NDA 2 2022 का जनरल बेसिक पे क्वेश्चन आया था। क्या था? कौन सा एक्सपेंशन दिया? p + q की पावर xn दी है। तो अगर मैं इसका जनरल टर्म पहले लिख लो, डायरेक्ट समेशन वाला पार्ट हटा दो, NCR यानी कि ये जो n रहेगा ये यहां पर आ जाएगा। फर्स्ट टर्म रहती है हमारी p, दैट इज 9-r, और दूसरी टर्म आपकी क्या है? एज इट इज qx, तो qx की पावर r। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखो, NCR p की पावर 9-r और q की पावर r और x की पावर r। ये आपका जनरल टर्म बनकर आ गया, राइट। अब आपको देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x³ एंड x6 आर इक्वल। कोएफिशिएंट बच्चे क्या होता है? ये जो आगे पोर्शन लिखा हुआ है इसको हम कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। ये जो हमारा x के आगे पोर्शन लिखा हुआ है ये हमारा कोएफिशिएंट की तरह काम करेगा सारा का सारा। तो वो फर्स्ट टर्म में आपको कह रहा है कि x की पावर 3 का कोएफिशिएंट, तो आप इसको कंपेयर करो r से। सिंपल आप कंपेयर करोगे तो r आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। r 3 हो जाएगा तो सब कुछ रख दो, कितना हो गया? 9c3, p की पावर 9 में से 3 जाएगा आपका 6 बच गया, q इधर जाएगा तो ये 3 बच जाएगा। सिमिलरली अगले पे आओ, x की पावर 6 पर। जब आप x की पावर 6 पर जाओगे तो r का आपका पोर्शन कितने दे रहा है? r की वैल्यू हो गई आपकी 6। बस यहाँ पे बच्चे r की जगह पे यहाँ पे 6 रख दे, क्या बन जाएगा तेरा? NC6, और p की पावर 9 में से 6 जाएंगे 3 और q की पावर 6। तो अगर हम सिंपल एक आगे भी हम फॉर्मूला सीखेंगे NCR, हम जानते भी होंगे, वैसे मैं आपको लिख देता हूं, आगे दोबारा बताऊंगा n-r, तो उसकी हेल्प से ये हमारा बन जाएगा NC6, दिस इज p6 q³ NC6। जो कट रहा है फटाफट से काटो, आगे बढ़ो, आंसर की तरफ चलो। p³ से 1 कट जाएगा, क्यूब से ये कट जाएगा, आपका बचा क्या है? दिस इज p³ और यहां से आपका बच गया है q³। तो q आपका बच्चे कितने के बराबर आ जाएगा? q की अगर हम बात करें तो कितने के बराबर आ जाएगा? p के बराबर आ जाएगा। q आपका आ जाएगा p के बराबर। ए इज राइट आंसर। अब ये मत सोचना कि सर मेरे को लिखने दो, अब ये देखो सुखोई रिवीजन है, फटाफट अभी रिवीजन कर रहे हैं, पेपर हमारा पास आ रहा है, इसे लिखने दो। लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारी की सारी कॉपी मैं यहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा। एनडीए पर जीत पर आपको यहाँ पर सारा कुछ मिल जाएगा, लिंक इसका आपको नीचे वीडियो के मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। ये पीडीएफ एज इट इज आपको सोल्व वहां पे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड। सेम क्वेश्चन आया था, पूरा पैराग्राफ आया था इससे रिलेटेड, तो ये दोबारा से हमारा क्वेश्चन है बच्चे NDA 2 2022 का। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अंडर व्हाट कंडीशन कोएफिशिएंट ऑफ x² और 4। तो यानी कि जब आप x² का निकालोगे तो बच्चे इधर x के r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो जब r 2 हो जाएगा तो NC2 आपको बोल रहा है r की वैल्यू बस 2 रख दे, NC2 p की वैल्यू इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है, 9 में से 2 गया 7, और q की वैल्यू पे भी आपका कितना आ जाएगा? r बोले तो 2 आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ x4, अब r की जगह पे बस 4 रखना है, 9c4
9 माइनस 4 जाएंगे 5 और ये एज इट इज 4। तो अब आपको बता रहे हैं मेरे को P बाई क्यू का रेशियो है, कोई भी रेशियो मिलता हो वो हमें समझाइए क्या रेशियो इसका निकल कर आएगा। तो जो काट रहा है पहले तो उसको उड़ाओ, क्यू स्क्वायर से हमारा ये कट गया बच्चे, यहाँ पे हमारे पास बच गया P का स्क्वायर बचेगा, यहाँ से हमारा जो आएगा ये बचेगा Q का स्क्वायर, तो P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर आएगा, या तो देखो B आ सकता है या तो D आ सकता है। 9C2 को जब मैं ओपन करूंगा तो 9 8 2 आ जाएगा, इस वाले को जब मैं 9C4 को ओपन करते हैं तो 9 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल, 9 माइनस 4 गए 5 का फैक्टोरियल। जल्दी से इसको P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर, दिस इज 9 8 2 और बस सिंप्लीफाई कर लो फटाफट से, 9 8 7 6 5 और 5 फैक्टोरियल पे छोड़ दो, 5 और नीचे 4 3 2 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से ये कट गया और 9 8 और 2 भी आपका यहाँ से कट हो गया। तो बच्चे P का स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर पे क्या क्या बच रहा है आपके पास, 9 8 गया, 2 भी यहाँ से कट हो गया एंड हमारे पास बच रहा है 3 से ये 2 चला जाएगा, 2 से ये बच जाएगा, तो 7/2 इज राइट आंसर। P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर 7/2 बी इज राइट आंसर। तो आप देख सकते हो जो सिंपल एक्सपेंशन वाला प्रॉब्लम होता है इससे भी हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये नहीं है कि आपने ये वाला पोर्शन नहीं करना। आई होप आपको ये वाला पोर्शन समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से यार, पूरा चैप्टर खत्म करते हैं क्योंकि हमारे पास कम समय है। पूरा का पूरे सारे कॉन्सेप्ट में इसके अंदर कवर करा दूंगा, बाइनोमियल के सारे जो भी होते हैं विद PYQ एग्जाम्पल। अब आ जाओ कोएफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक टर्म हमें कैसे निकालना होता है, मिडल टर्म, कांस्टेंट टर्म, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या होती है। पहले मैं आपको सिखाता हूं यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक टर्म। पहले हम सीखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक टर्म हमारी क्या होती है। कोएफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक टर्म, अभी आपने सीखा एक्सपेंशन जो बेसिक हमारी टर्म होती है। अब कई बार आपसे पूछ लिया जाता है स्पेसिफिक टर्म का बता, यानी कि x की पावर 15 इसका कोफिशिएंट बता, x की पावर 10 इसका कोफिशिएंट बता, मतलब स्पेसिफिक टर्म का। उसके लिए बेटे आपने क्या यूज करना, आपको ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, a x की पावर p प्लस माइनस b अपॉन x की पावर q अगर आपके पास आ जाता है, इस तरीके का आपके पास एक्सपेंशन अगर लिखा हुआ है तो यहां पर आप यूज करेंगे r इज इक्वल टू np माइनस m अपॉन p प्लस q। ध्यान दो यहाँ पे रिलेशन को p q वगैरह सब कुछ क्या क्या है, p देखो इस रिलेशन में लिखा होना चाहिए, p क्या है ये टर्म है, q आपकी ये नीचे जो नंबर है x की पावर नीचे जाके जो होगा वो n आपका ये टर्म है, यहाँ पे आप लगा देंगे, r आप यूज करेंगे तब आपका निकलेगा। देन यहाँ पे याद रखेंगे देन tr प्लस 1th टर्म विल हैव x की पावर m कोएफिशिएंट। अभी मैं एग्जांपल से आपको ये सारा चीजें क्लियर करा दूंगा, यानी कि यहां से जो आपको पहले आपको r फाइंड करना है। सबसे पहले आपने कोएफिशिएंट देख के एक्सपेंशन देख के आपने r फाइंड करना है। r फाइंड करके tr प्लस 1 टर्म जो हमारी होगी उसके अंदर क्या होगा, x की पावर m का कोएफिशिएंट होगा, यानी कि जिसका भी आपको कोएफिशिएंट निकालने को बोल रहा है ना, जिसका भी, तो वो जो पावर जिसकी बोल रहा है वो m आपने बच्चे यहां पर लगाना है, वो m आपने यहां पर लगाना है। अब सेम देखो इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट केस आ जाता है जब आपसे पूछ लेते हैं कि ना मुझे कांस्टेंट टर्म बता। इसी में स्पेशल टर्म हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे कि मेरे को ना स्पेस के अंदर बता सर कांस्टेंट टर्म, या तो आपसे पूछ लेते हैं इसके अंदर मुझे कांस्टेंट टर्म बता दो, ठीक है, या फिर दोनों का मतलब एक ही है, या तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स या तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बता दो। दोनों के केस में आपने क्या पुट करना है, m की वैल्यू को 0 पुट कर देना है। तो यानी कि जो r का आपका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा np अपॉन p प्लस q बनेगा, और फिर बाकी की सारा पोर्शन सेम का सेम रहेगा। अभी एक एग्जांपल से हम इस सबको समझते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आराम से इस चीज को हम समझेंगे। जब MSR का है 7 तो क्या है, डरने की क्या है बात। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ मिडल टर्म का भी साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर मिडल टर्म क्या होती है, मिडल टर्म कैसे निकालते हैं। मिडल टर्म का देखो बच्चे सिंपल सा आपका फंडा रहता है, अगर आपके पास कुछ इस तरीके का एक्सपेंशन है, a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन है, दो केस बेटा तेरे बनेंगे। केस वन तेरा बनेगा व्हेन n इज ओड, अगर तुम्हारे पास n जो पावर दे रखी है वो है ओड है, ये पावर क्या है, ओड है, तो इस केस में आपकी जो मिडल टर्म होगी, इस केस में जो आपकी मिडल टर्म होगी वो क्या रहेगी, n प्लस 1/2th, दो टर्म होगी n प्लस 1/2th एंड n प्लस 3/2th टर्म, दो टर्म आपकी यहां पर होंगी इसके केस में मिडल टर्म। दोनों का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा वो दोनों का बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम होगा। अब देखो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बाइनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट क्या है। ये जो टर्म बेटे आगे लिखी होती है ना एनसीआर की फॉर्म में, जो बस सिर्फ एनसीआर की फॉर्म वाला जो लिखा होता है, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं।
ठीक है, इसको आप याद रखेंगे सिर्फ एनसीआर वाले को। और ये जो पूरी टर्म की अगर हम बात करें, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे एक्स के आगे, ये पूरा का पूरा रिलेशन एक्स को छोड़ के होता है कोफिशिएंट, एनसीआर वाला सिर्फ पोर्शन होता है हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट। इस बात को आप याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और जो मैं अभी आगे भी बताऊंगा, a प्लस बी की पावर n है, तो इसके जो एक्सपेंशन खुलकर आएगा, इसका जो एक्सपेंशन खुलकर आएगा, उस एक्सपेंशन में टोटल टर्म्स कितनी होंगी, n+1 होंगी। टोटल टर्म्स कितनी खुलकर आएंगी, n+1, यानी कि जितना इंडेक्स होता है उससे एक ज्यादा टर्म खुलकर आती है एक्सपेंशन के अंदर। इसको आप याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी के अंदर देखो यहां पर आ गए हम मिडल टर्म पे। तो मिडल टर्म पे आपने याद रखना, जब n हमारा ओड होगा तो ये केस बनेगा। सिमिलरली बच्चे अगले हम बात करते हैं n, अगर हमारे पास n क्या होगा, केस सेकंड। सर अगर मेरे पास n आ गया इवन, व्हेन n इज इवन, अगर ऊपर जो पावर दे रखी है वो दे रखी है इवन, तो आपका जो मिडल टर्म बनेगी बेटा, वो मिडल टर्म आपकी क्या बनेगी, मिडल टर्म आपकी बनेगी n/2th टर्म, n/2th टर्म आपकी मिडल टर्म बन जाएगी। बाकी अभी हम इस सबको निकालना सीखते हैं, बस ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछ ले जाता है, देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 17 बता दे इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म। तो देखो पहले आपने ना इसको कंपेयर करना है बेटा, किस पोर्शन से आपने इसको कंपेयर करना है। हमारे पास जो रिलेशन था, कौन से वाला रिलेशन है हमारे पास, a की पावर x की पावर p प्लस माइनस b अपॉन x की पावर q और n, इससे कंपेयर करो। इससे जब आप कंपेयर कर रहे हो तो आपको दिख रहा होगा p की वैल्यू आपकी 1 आ रही है, और q की वैल्यू आप नोटिस करिए x ऊपर चला गया। इसको मैं अगर नीचे ले आऊं तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, -3 लिखना पड़ेगा, राइट। तो x की पावर q की वैल्यू हो जाएगी -3, यहां पर +3 नहीं लेंगे, -3 लेंगे, और n की वैल्यू जो बच्चे यहां पर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। सब कुछ निकल कर आ गया। आपसे पूछ रहे 17 का बता दे, तो m की वैल्यू भी आपकी 17 निकल कर आ गई। तो r इज इक्वल टू आपका कितना रहेगा, np माइनस m अपॉन p प्लस q, ये आपका रिलेशन है। तो फटाफट से r निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा सर, ये बन जाएगा 9, और हमारे पास p कितना है, p है हमारे पास 1, माइनस m आप कितना निकाले हो, m आप निकाले हैं 17, अपॉन p प्लस q, p आपका है 1 और q है -3। 9 में से 17 जाएंगे, आपका कितना बच रहा है, -8, -2 कट जाएगा 4। r की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4 आ गई, r की वैल्यू 4 आ गई। तो जो फिफ्थ टर्म होगी ना, जो r+1th, आपको मैंने बताया r+1th टर्म, यानी कि फिफ्थ टर्म जो होगी उसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ x 70 निकल कर आएगा। अब एक और बात आपने लाडले याद रखनी है, क्या याद रखनी है, जब आप अब टर्म जो निकाल रहे होगे, कोफिशिएंट जो आप टर्म निकाल रहे होगे, तो इन x वगैरह को भूल जाओ, सीधा लिखो। क्या बनेगी, 9, r की वैल्यू निकाल लिया आपने, 9c4, या तो ऐसे भी याद रख सकते हो, इससे एक कम होती है यहां पर, इससे एक कम, 9c4 ऐसे याद रखना, जल्दी रहेगी, इससे एक कम रहती है, यहां से जितना भी होता है यहां से एक कम, ठीक है, -1 कम। 9c4, यहां से आप x वगैरह को हटा दीजिए, पहला बनता है आपका 3, 3 की पावर 9 में से 4 गया 5, अगला बनता है बेटे आपका -1। में सिर्फ कांस्टेंट पे ध्यान दो, x को भूल जाओ, क्योंकि वो ऑलरेडी सोच समझ के हमें पता है x की पावर 17 ही आएगा, वो हमें पता है x की पावर 17 है, क्योंकि निकाल ही उसी का रहे हो, राइट। तो ये कितना बचेगा, पावर 4। अब फटाफट से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना बनता है। 9 हो गया हमारे पास, 8 हो गया, दिस इज 7 हो गया, 6 एंड दिस इज 5, और ये हमारे पास 4 3 2 1, और ये हमारे पास 5 फैक्टोरियल, इससे ये कट जाएगा, 3 इंटू में 3 इंटू में 3, 3 और 3 5 हो गए, नीचे बेटे 4, 6 को 2, 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, और एक और 3 इंटू 2, यहां तक हमने लिख लिया। अब फटाफट से इसको हम काटापीटी करते हैं, 3 3 3 3, 4 3 तो ऊपर से चले गए, ठीक है, आगे बढ़ो, 5 से ये चला गया, और अगर हम बढ़े 3 2 6 से ये 6 चला गया, 4 से आपका 2 चला गया, और आगे बढ़ेंगे 2 से हमारा फिर से ये 2 चला गया, कितना बच गया, 9 इंटू में 7 बचा है, और एक यहाँ पे 3 बचा है, नीचे हमारे पास 2 2 2 3 ये बचे हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आई थिंक तैयार हो चुका है। कितना हो जाएगा, 9 7 7 3 21, 21 इंटू में 9 कर दो, 9 9 2 18, और 189 और अपॉन 8, 189 अपॉन 8 इज आवर राइट आंसर। इस प्रकार आपको ये निकालने होता है कोफिशिएंट ऑफ टर्म वाले क्वेश्चन, ये आपसे जनरली इसके बारे में पूछा जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला एक और एग्जांपल से समझाता हूँ आपको इसी टर्म को, एक और तो देखते हैं क्या कह रहा है आपको। रेशो बता दे मुझे, किस चीज का रेशो बता दे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 टू द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब ज्यादा टाइम मत लगाओ, आपको सब समझ आ चुका है। पहले मैं 15 का निकालता हूं, तो m की वैल्यू 15 लेंगे,
एक बार ये m की वैल्यू 15 लेंगे तो np n बेटे आपका कितना हो जाएगा 15, p आपका कितना हो जाएगा 2 और q आपका कितना हो जाएगा 1। फटाफट से np माइनस m अपॉन p प्लस q। जितना माइंड कैलकुलेशन करोगे बढ़िया रहेगा भाई एग्जाम में। p इंटू में 2 हो गया, माइनस में 15 हो गया, है ना, 15 इंटू 2 हो गया, माइनस में 15 हो गया, अपॉन नीचे आ जाओ p प्लस q कितना हो गया 2 प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो ऊपर से 15 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा ऊपर 15 तो 30, 15 ही बच रहा है वैसे भी 3, तो यहाँ से r की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई 5 आ गई। डन। एक और निकाल लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए m की वैल्यू क्या लेनी है 0 लेनी है सर। कितना हो जाएगा np माइनस 0 अपॉन p प्लस q। ये मैंने अभी आपको बताया था 15 इंटू में 2 अपॉन 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो बेटा कर दे एक बार ही फटाफट से 15 इंटू में 2 अपॉन में 3, 3 से 5 गया, 5 और 2 10, तो r की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 10 आ गई। r की वैल्यू भी निकल कर आ गई। डन। अब आपने क्या करना है इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो लेना है बस। तो मैंने आपको क्या बोला x वगैरह को भूल जाना, तो पहले इसका निकालता हूं 5 वाले का निकालते हैं, क्या रहेगा 15, r कितना है 5, x वगैरह को भूल जाओ, 1 बचा वहां पे, दूसरा वाला बचा 2, कितना आ जाएगा यहां से ये पावर रहती है 2 की पावर 5, यहां से नीचे आ जाओ 10, यहाँ पे भी 15 और ये हो गया r 10, और यहाँ पे बेटा कितनी रहती है 2 की पावर सर ये हमारी हो जाती है कितना 2 की पावर, ये भी हो जाएगी हमारे पास 10 हो जाएगी। डन। अब ये दोनों से पावर हमें रिलेशन हमें पता ही है, NCR इज इक्वल टू n माइनस आर होता है, तो 15 में से 5 जाएंगे 10, ये दोनों कट गए, 2 एक ये बचेगा 1/2 की पावर 5 कितना होता है 1/32। ऐसे ऐसे आप कम कैलकुलेशन में इसको कर सकते हो, देख सकते हो आप। बस आपको यही वाली चीज़ों को जो मैं अभी नोट्स आपको यहाँ पे भेज दूंगा टेलीग्राम पर, इन्हीं चीज़ को आपने रिवाइज रखना है, इसी चीज़ को आपने याद रखना है हर हालत में। और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड क्या कह रहे हैं, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस फाइंड द कांस्टेंट टर्म द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो वही मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट टर्म के लिए फिर से m की वैल्यू क्या लोगे 0 लेंगे सर, तो लगा दो एक बार 0 के लिए। यहाँ पर आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर करके आपको पता चल रहा होगा x की पावर 1/2 है, नीचे x स्क्वायर है और यहाँ पर आपका 10 है, तो n की वैल्यू हो गई 10, p की वैल्यू हो गई 1/2 और q की वैल्यू होगी आपकी 2। m की वैल्यू क्या लोगे 0 लेंगे सर। फटाफट से बेटे लगा दो np माइनस m अपॉन p प्लस q। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, आपसे ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 10 इंटू में p कितना हो गया आपका 1/2, m आपका कितना हो गया 0, p आपका बच्चे फिर से कितना हो जाएगा p आपका हो गया 1/2 और q हो गया आपका 2। चलिए जी 2 से गया 5 पे, बच रहा है 5, 2 2 4, 5/2 कट जाएगा, कितना आ गया 2 आ गया, r2 आ गया। कांस्टेंट टर्म निकालनी है आपको, कांस्टेंट टर्म के लिए क्या करोगे 10 c2, और मैंने बोला था x वगैरह को भूल जाओ, सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देंगे हम। कांस्टेंट यही है हमारे पास, कितना बचेगा 1/3 की पावर 2, 10c2 बेटे सीधा फॉर्मूला रहता है हमारे पास 10 9 और ये हो जाएगा 2 और ये 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9 से कट गया बेटे कितना आ गया 5। ए इज राइट आंसर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बेकार में आप लोग डर जाते हो यार बताओ। तो अब देखो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखो पूछा गया मिडिल टर्म फाइंड करने को, तो मिडिल टर्म देखो जैसे हमने अभी ऊपर सीखा, जब भी अगर ये आपको दे रखा हो इवन, तो हमारी मिडिल टर्म क्या हो जाती है, हमारी बच्चे सीधी सीधी मिडिल टर्म हो जाती है। मिडिल टर्म विल बी 8/2 प्लस 1th टर्म, 8/2 प्लस 1th टर्म यानी कि 4 + 1 यानी कि 5th टर्म हमारी क्या हो जाएगी मिडिल टर्म हो जाएगी, क्योंकि खुलकर आएंगी 9 तो 5th हमारी मिडिल हो जाएगी। आई थिंक हमने ऊपर थोड़ा सा चेंज कर दिया, ऊपर उसको भी थोड़ा करेक्ट कराते हैं, वहां पे हमने लगता है जल्दी जल्दी में वो कर दिया, तो ये हमने करा था, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये हमारा बचेगा n/2 + 1, n/2 + 1th टर्म, ये हमारी हो जाती है जब हमारे पास इवन आता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे अब आपको ये पता चल गया तो आगे कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, आपने निकालनी है मिडिल टर्म। तो t5th आप जब निकाल रहे होगे, आपको पता है NCR 8 हो गया, r आपको मैंने सिखाया इससे एक कम, तो ये 4 आ जाएगा। पहला आपके पास ये हो गया 8 - 4, दूसरा क्या है -x/2 की पावर 4। अब बस इसको जरा सा सिंप्लीफिकेशन फटाफट से कर लेते हैं, 8 आ जाएगा, दिस इज 7 आ जाएगा एंड दिस विल बी 6 5 4 फैक्टोरियल, नीचे से जाएंगे 4 फैक्टोरियल और बाकी का 4 3 2 1 इनटू में चलते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा x की पावर 4 और अपॉन नीचे आ जाएगा 2 पावर 4 यानी कि 2 2 को लिख लो, 4 बारी लिख लो, कुछ काटेंगे तो कट जाएगा। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल चला गया, 4 2 से 8 हमारा चला जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास 3 और 2 6 हमारे पास ये चला जाएगा, और हमारे पास क्या बच गया, ऊपर बच गया 35 बच्चे और नीचे बच गया 8 और ये हो गया x की पावर 4।
सिमिलरली हमारा आंसर निकल कर आ गया। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास कैसे आते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट पूछ रहा है आपसे, बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं, अभी मैंने आपको बताया था कोएफिशिएंट और बाइनोमियल कोएफिशिएंट में, आपसे पूछ रहा है कोएफिशिएंट बता दे मिडिल टर्म का। तो फिर से बेटे मिडिल टर्म है, ऊपर पावर इवन है, कौन सी टर्म हो जाएगी 4/2 प्लस 1h टर्म हो जाएगी, ठीक है। तो 2 और 2 यानी कि थर्ड टर्म आपकी क्या हो जाएगी, बाइनोमियल टर्म हो जाएगी, मिडिल टर्म। तो जैसे आप थर्ड टर्म निकालोगे तो आपको तो पता ही है 4, इससे एक कम यहां लगा दे बच्चे, कितना हो जाएगा 2, और पहले वाली टर्म है 2, 4 में से 2 जाएंगे 2 और 3 x की पावर क्या हो जाएगी, ये पावर हो जाएगी, डन। अब आपको बस कोएफिशिएंट बताना है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं बताना। तो आपको ये पूरा का पूरा नंबर लेना पड़ेगा, यानी कि 4c2 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 का स्क्वायर। अगर वो कहता सिर्फ मेरे को बाइनोमियल कोएफिशिएंट बता, अगर वो ऐसा ना बोल के बच्चों वो मैं कह देता कि ना मेरे को बाइनोमियल कोएफिशिएंट बता, तो हम सिर्फ सी वाला आंसर देते, क्या होता हमारा 4c2 हमारा सिर्फ आंसर होता। बट ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं पूछा, तो ये बात हम कर लेते हैं। 4c2 4 3 2 हो जाएगा, ये हमारे पास 4 हो जाएगा, दिस इज 3 3 हो जाएगा। फटाफट से इसको कर देते हैं, कितना बनेगा 2 से ये 2 चला गया, और 4 3 12, 12 और 2 24, और 3 और 3 9, 9 4 28 है ना, 9 9 3 27, 9 4 36, कैरी 3, 9 2 18, 18 और 1 216, 6 एक ही के पीछे आ रहा है 202 पे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और सम एंड इंपॉर्टेंट रिलेशंस, कुछ हम इसके बारे में जानते हैं। बहुत क्वेश्चन आते हैं, इससे भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं। इवन मैं कहूंगा शॉर्टकट वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सब इसी पॉइंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। पहले आ जाओ, बाइनोमियल कोएफिशिएंट और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कौन कौन से होते हैं। जैसे कि देखो हमने ना लेके चलना है 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन। इसके एक्सपेंशन को जब हम ओपन करते हैं, सिमिलरली ये फॉर्मूला लगा के जो हमने अभी ऊपर सीखा था NCR, 1 को तो छोड़ दो, x की पावर r, जब हम बच्चे इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा बनेगा NC0 और NC1 x1, NC2 x2 और NC3 x3, ऐसे बढ़ता जाएगा हमारे पास, ये बढ़ता जाएगा आखिरी तक NCN तक जाएगा, x की पावर xn तक, यहाँ भी x3 आ जाएगा। अब इसके अंदर हम कुछ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऐसा करते हैं भाई, सबसे पहले ना इसके अंदर पुट कर दो x की वैल्यू 1। जैसे ही हमने पुट x इक्वल टू 1 करा तो यहाँ बच्चे क्या हो जाएगा 2 की पावर n, और यहाँ पर सब जगह 1 रख दो तो NC0 NC1 NC2, और ऐसे करते करते कितना हो जाएगा NCN तक। यानी कि एक ये इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया, इसको आपने याद रखना है यार, बहुत काम की चीज है। सिंपल देखो कैसे करना होता है, आपने x की वैल्यू 1 पुट करी है, ये क्या है सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, ये क्या है सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट आया कैसे है सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे। यही चीज हमने सीखनी है, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। और ये 2 की पावर n को तो आपने भाई याद रख लो, जैसे भी करो, मुझे नहीं पता, इसको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 की पावर n पे आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कहां से स्टार्ट होता है, NC0 से NC1 NC2 ऐसे करता करता यहां तक जाता है। सिमिलरली आप चाहें तो अगर यहां पर आप पुट कर देते कि सर हम ये नहीं पुट करना चाह रहे, मेरा मन है मैं ना x को -1 पुट करना चाहते हैं, अगर आप x की वैल्यू -1 को बेटे पुट करोगे, देखो क्या आपका रिजल्ट निकल कर आता है, ये 1 - 1 यहां से 0 हो जाएगा, और ये आपका बनेगा NC0, दिस इज -NC1 NC2 -NC3, ऐसे चलता रहेगा आखिरी तक -1 की पावर n NCN तक। तो अगर आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता चलेगा, अरे सर ये क्या हो रहा है, NC0 NC2 NC4 NC6 ऐसे करते करते NC1 और NC2 NC3, मतलब ओड वाले जो भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट थे वो उसके बराबर आ रहे हैं इवन वाले के। इवन वाले जो बेटे बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो तुम्हारे किसके बराबर आ रहे हैं भाई, ओड वालों के बराबर आ रहे हैं। ये बात आपने याद रखनी है। अब इससे देखो हमारे कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आते हैं, वो हम लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आ गया हमारे पास, क्या कि भाई साहब सर अगर हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता है कि पहला तो ये हो गया NC0 NC1 NC2 NC3 और करते करते NCN तक, ये हमारे पास हो गया 2 की पावर n। और अगर तुम्हें बोले NC0 NC1 सिमिलरली NC2 NC4, ये सब बेटे बराबर होता है NC ओड वालों के, NC1 NC3 ये सब इसके बराबर होता है सारा कुछ NC2n-1 के, और ये बराबर होगा 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1 याद रखना है, ठीक है। आपसे देखो क्या बोलता है, आपसे बोलेगा सम ऑफ ओड बाइनोमियल कोएफिशिएंट बता, तो सम ऑफ ओड बाइनोमियल कोएफिशिएंट पूछे, सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट पूछे, तो इसका आंसर यही लगा देना है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल के ला रहा हूं, जैसे कि आपको पता है एक रिजल्ट होता है हमारे पास NCR इज इक्वल टू n-r, ये एक रिजल्ट होता है। तो इसकी हेल्प से अगर हमारे पास ये है 1 + x की पावर n है, और ये भी हमने पुट करा था NC0 कुछ आया था हमारे पास NC1x, और ये ऐसे करते करते NCN xn तक आ गया था।
डन। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, जितनी भी ये टर्म्स खुलकर आएंगी वो आएंगी n+1, इससे एक ज्यादा आती है, ये हमने सीख चुके हैं, ये हमारी आएगी n+1 टर्म। अब जैसा कि हम जानते हैं NCR इज इक्वल टू NCn-R, तो हमारा यहां से निकल कर आएगा बच्चे कि जितनी भी टर्म्स है ना, इसकी आधी जो होंगी ना हमारे पास, ये समझ लो इसकी हाफ, इसकी जो हाफ होंगी ना, हाफ समझ लो n का आधा, n/2, वो भी बेटे कितना आंसर निकल के आएगा 2 की पावर n-1। फॉर एग्जाम्पल से समझाता हूं, फॉर एग्जाम्पल से जैसे कि देखो आपसे बोलेगा कि ना हमें बतानी है, आपने ये बतानी है, जैसे 1 + x की पावर हमें दे देगा, आप हमें बताओ 15, बोलेगा पहले ना फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 बाइनोमियल कोफिशिएंट, फर्स्ट 8 बाइनोमियल कोफिशिएंट का आपने सम बताना है, सम ऑफ फर्स्ट 8 बाइनोमियल कोफिशिएंट का आपने सम बताना है। तो बेटे आपको पता ही है 15 है, टोटल कितनी खुलकर आएंगी, 16 टर्म्स बाहर आएंगी, तो आधी टर्म्स का आपसे पूछ रहा है, पहली 8 का, तो बेटे पहली 8 का भी वही का वही सम होगा, क्या, इसका आधा कर दो, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, पहले तो ये तो सीख लो, x की वैल्यू मेरे को 1 पुट कर देनी है, जैसे ही 1 पुट करा कितना आ गया 2 की पावर 15, आधी की पूछ रहा है तो डिवाइड बाय 2 कर दो, आधा कितना आ जाएगा 2 की पावर 1 कम कर देंगे 14, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार आपको ये करना होगा। तो बेसिकली ये 2 टर्म्स आपने याद रखनी है। अब आ जाओ कोफिशिएंट फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट रिलेशन। देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन भी होते हैं, अभी हम क्वेश्चन से भी समझेंगे इसको। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको फॉर्मूलेज याद रखने हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन में ना उससे हेल्प मिल जाती है। फॉर्मूलाज हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एनसीआर का हमारे पास, अगर हम NC2 को अगर हम लेके चले, NC2 कैसे याद रखेंगे, n × n-1/2, जो हम बार बार अभी यूज कर रहे थे। NC3 बेटे आ जाए n-1 n-2 देन 3 2 1 होता है। और ऐसे बेटे आगे बढ़ेंगे, अगर हमारे पास आ जाए NC0 तो सीधा सीधा 1 पुट कर दियो, और ऐसे सारे फॉर्मूले लिख देते हैं यहाँ पर। NC1 आ जाए तो बेटे n लिख दियो, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट NCR और NCn-R होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सिक्स्थ हमारे पास फॉर्मूला बेटे NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू n+1 CR। यहाँ तो जबरदस्त एक MST होती है, वो भी मैं अभी आके आपको बताऊंगा क्वेश्चन में क्या होता है। देखो ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम आ जाए और ये जो लिखे हुए हैं इनके बीच में 1 का फर्क हो, जो नीचे ये लिखा हुआ है ना बच्चे, ये इनके बीच में 1 का फर्क हो, और ये जो ऊपर पावर है इसमें बस 1 ऐड कर देना, और इन दोनों में से जो बड़ा हो वो आपने यहाँ लिख देना है, खत्म। अभी आगे समझेंगे इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर भी। 7वां, जैसे कि देखो आ गया NCR अपॉन NCR-1, यानी कि फर्क देखो क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में, देखो क्या है, ये n और ये n दोनों सेम है, दोनों के दोनों n सेम है, और ये जो लिखा हुआ है उससे 1 कम ही है, n ऊपर सेम है और उससे ऊपर से नीचे 1 कम है। क्या रिलेशन रहेगा बेटे, n-R+1 अपॉन R, यानी कि ऐसे याद रखना है आपने ना, इसको ऐसे बेटे याद रखना है, ये n आपका यहीं पे आता है और यही वाला ही R आपका यहाँ पे आता है और यही वाला ही R आपका यहाँ पे आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। बस ऐसे तो देखो प्रूफ तो आप भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। अगर आपके पास आ जाए NCR और n-1 R-1, यानी कि n में भी फर्क R में भी फर्क, 1 का, तो आंसर सीधा सीधा बेटे लगा दियो n/R, जहां पर n कहां से आता है, ये n तेरा यहां से आ जाता है, R तेरा बेटे यहां से आ जाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखने हैं। दूसरी बात फिर से ये रिकॉल कराऊंगा आपको, अगर सम निकालने को पूछे बेटे बाइनोमियल कोफिशिएंट का, सीधा सीधा तुमने क्या पुट कर देना है, x को 1 पुट कर देना है, खत्म। क्वेश्चन की हेल्प से तुम्हें समझाता हूं इसको मैं जल्दी से, देखो कैसे कर सकते हैं। अब ये देखो, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप जाते हो ना अपने तरीके से सोल्व करने, भाई आपको ना इतनी देर लग जाएगी, आप बैठे रह जाओगे वहां पर। ठीक है, तो अब देखो हम किसको कैसे करते हैं, सीधा फॉर्मूले की हेल्प से। क्या होगा सर, हमें ना इन्होंने दे रखा है कि NCR, पहले वाला देखो NCR अपॉन NR+1, नीचे बड़ा दे रखा है 1/2। आप इसको ना उल्टा कर दो बेटे, आप इसको उल्टा, क्योंकि आपके पास जो रिलेशन है उसमें ऊपर बड़ा होना चाहिए, है ना। ये हो गया आपका 2, जिसको बेटे मैं क्या लिख सकता हूँ, n-R+1, n-R कौन सा लेना है, ये वाला लेना है, n-R+1 +1 अपॉन R+1, यहाँ पे सीधा सीधा बताओ 16 होकर आ गया। इसकी मैं इक्वेशन भी रेडी कर देता हूँ इतनी देर में। माइनस कितना बचेगा भाई, n-R अपॉन R+1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब सिमिलरली यहाँ भी लगा दो, सीधा उल्टा लिख दूँ क्या, हाँ जी सर उल्टा लिख दो। लो जी, इसको बेटा उल्टा लिख देते हैं, सीधा का सीधा n+R+2 NCR+1 कितना हो जाएगा 3/2। तो बेटा सीधा फॉर्मूले की हेल्प से देख क्वेश्चन कैसे हो गया, n+R+2 अपॉन में R+2 कितना आ गया भाई 3/2 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा सर सिंप्लीफाई हो जाए, लो जी
n माइनस आर माइनस टू प्लस वन माइनस वन अपॉन आर प्लस टू, कितना आ गया 3/2 आ गया। ठीक है, अब आप चाहें तो ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप वैसे भी कर लो। मैं इसको ना सोल्व ही कर देता हूं तुम्हारे लिए। लो 2r+1 हो गया, यहाँ से n माइनस आर की वैल्यू ना यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ से n माइनस आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। क्या बनेगा जी आपके पास, ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ r+1 माइनस r+2 और ये बस 3/2। फटाफट से सोल्व करो, 2 और 2 कितना हो जाएगा भाई साहब 4, r+1 और माइनस में 2, दिस इज 3r, 3 2 6, कितना हो गया भाई 4r प्लस 4 माइनस 2 और ये 3r प्लस 6, 4 में से एक जाएगा r 2 और इधर जाएगा तो 4, r आ गया आपका 4। r जैसे ही 4 पुट करोगे n माइनस 4, या तो ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऐसा जरूरी नहीं है। 5 और 10 n बेटे कितना आ गया तेरा 14 आ गया, यहाँ से तेरा r 4 आ गया। अगर फॉर्मूला नहीं लगाओगे ना तो आपको वहां पे सोल्व करना पड़ेगा, ये पूरा फैक्टोरियल लगा के सोल्व करना पड़ेगा और इतना समय लग जाएगा, वहां पेपर में नहीं सोल्व होता भाई, ये दिमाग खराब हो जाएगा आपका। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये भी देखो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और आ गया सामने, चलो उस टाइम नहीं बताया, अब बता देते हैं। क्या कह रहे हैं देखो आपको, 828C12R इज इक्वल टू 28C2R माइनस 1। बेटा इस फॉर्मूले को ना याद रखियो हमेशा के लिए, बहुत काम की चीज है। NCR इज इक्वल टू NCX और यहाँ पे दे दे NCY, आमने सामने हो बाइनोमियल कोफिशिएंट और ये दोनों सेम हो, NN सेम हो, तो बेटा कितना आता है x प्लस वाई इज इक्वल टू n के बराबर आता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू n के बराबर आ जाएगा, याद रखना। तो यहाँ से हमें देखते ही समझ आ गया, तो सर ये तो आंसर हो गया, ये तो हमने सर माइंड में ही कैलकुलेशन कर ली। 4r 32, तो r कितना आ गया 4 8 32, 8 आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो और आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो कितना सरल क्वेश्चन है, सारे का सारा रिवीजन कर लेंगे हम इसके अंदर, आपको बस कुछ नहीं करना है, बस ये करना है, नोट भी मत करो, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी क्लास खत्म होते ही, ये मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा एनडीए पर जीत पर, ये नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है वो ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको सारी डिटेल पता चल जाएंगी। ठीक है, चलो अब ये देखो एनसीआर, ये आपको दे रखा, पूछा क्या होगा, तो देखो सीरीज वाला अभी अभी हमने करा था, इसमें आपने बस ये दिमाग लगाना है, इस वाले को ना 2 बार ही लिख दो, इसको बेटे 2 बार ही लिखेगा तो NCR-1 और NCR-1 प्लस NCR-2 हो जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट बच्चे ये होगा, तेरा आंसर निकला है क्या, NN दोनों सेम है, दोनों में एक का फर्क है, क्या करेंगे N+1 और इन दोनों में से बड़े वाला, इन दोनों में से बड़े वाला कौन है R। सिमिलरली बेटे इधर भी ध्यान से देख, इधर भी ध्यान से देख, NN बेटे सेम है ऊपर, NN सेम है तो ये ऊपर एक बढ़ जाएगा, इन दोनों में से जो बड़े वाला है, बड़े वाला बेटे कौन है R-1। अब इन दोनों को देख, ऊपर के दोनों देख सेम है, दोनों सेम है तो बेटे कितना हो जाएगा N+2 और इन दोनों में से जो बड़े वाला कौन है N+2CR हो जाएगा। N+2CR कौन सा ऑप्शन होगा जनाब, डी इज राइट आंसर। बताओ, विद इन सेकंड होने वाले क्वेश्चन होते हैं ये सब, आपको बस ज्यादा बस दिखता है कि बट होता बहुत ही आसान है ना, होता बहुत ही आसान है, समझते हैं इसको एक बारी। और इस वाले क्वेश्चनों पे आ जाओ एक बारी, क्या कह रहे हैं देखो, इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कह रहे हैं, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴ इफ द कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म का बता रहा है बेटे, मतलब एक्सपेंशन क्या है 1 + x⁴ है और बोल रहा है 2r + 1h टर्म का कोएफिशिएंट, देखो कोएफिशिएंट बोल रहा है, बट इस एक्सपेंशन की खास बात ये होती है, इस एक्सपेंशन को बेटा इसलिए बार बार दिया जाता है क्योंकि यहां पर आपका चाहे कोएफिशिएंट हो और चाहे वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट हो, दोनों सेम ही आते हैं, दोनों बेटे सेम ही आते हैं, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, डराने के लिए बस देते हैं, बाकी दोनों चीजें सेम आती है। tr+1 क्या हो जाएगी 43CR, मान लो जब बेटे तूने ना यहाँ पे लिख दिया r नहीं, मैंने क्या बताया था, इससे एक कम, इससे बेटे एक कम करेगा तो यहाँ पे 2r आ जाएगा, डन। फर्स्ट तो यहाँ पर 1 है, इसको छोड़ो, अगला कौन है x की पावर 2r, बट हमें लेना देना है सिर्फ इस पार्ट से, हमें सिर्फ इस पार्ट से बेटे लेना देना है। सिमिलरली अगली वाली भी लिख ले, r+2h टर्म कितनी हो जाएगी 43, ये जितना लिखा हुआ है इससे एक कम r+1 आ जाएगा, तो वही पीछे वाले को लिखने की जरूरत भी नहीं है यार, बाकी जरूरत भी नहीं है। ये दोनों कह रहा है बराबर है, कह रहा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स आर इक्वल, इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है। भाई साहब ठीक है जी, इनकी बात को बेटे हमने आगे रखा और हमने यहां पर लगाया 43, दिस इज r+1 और ये 2r, अभी अभी ऊपर फॉर्मूला सीख कर आए हैं, कितना हो गया बेटे 42, r आपका कितना हो जाएगा 3 और 4 आ गया, r बेटा 14 आ गया, डन। बताओ, इस प्रकार आपको निकालने हैं, बेसिक क्वेश्चन है, समझने की वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बेटे देखो, इन देखो एक्सपेंशन में क्या पूछ रहा है, 1 + x⁵ सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ओड पावर ऑफ x। मैंने आपको बोला था ओड पावर ऑफ x और इवन पावर ऑफ x, है ना, ओड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट, कुछ नहीं करना,
पुट x को बेटे पहले 1 कर दे, कितना हो जाएगा 2 की पावर 50। अब ओड वाले पूछ रहा है, तुम्हें पता है एक्सपेंशन में ओड वाले भी आते हैं, इवन वाले भी आते हैं, यानी कि आपको याद होगा अभी अभी मैंने करा था ऊपर, ये आएगा सर, नेक्स्ट आएगा 51, एक ये ओड पावर वाला ये हो गया, इवन पावर वाला ये 50, और इवन पावर वाला ये हो गया, ये इवन पावर वाले हो गए, ये बेटे ओड वाले हो गए। तो तुमसे ये ओड वाले पूछ रहा है, याद आ गया। तो यानी कि बेटे तुमसे क्या पूछ रहा है वो, तुमसे ये वाले क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि ओड पावर वाले बता, सिर्फ 1 3 वाले। अभी अभी सिखाया था बेटे क्या करना है, x को 1 पुट करना है और पूरे को फिर आधे से डिवाइड कर देना है, कितना हो जाएगा 2 की पावर 49, बी आंसर हो गया। 1 सेकंड का क्वेश्चन आता है बाइनोमियल का, 1 सेकंड का, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये मत छोड़ के जाना, काफी आसान क्वेश्चन आते हैं। और देखते हैं आगे, देखो सारे कवर कर देंगे इसी क्लास के अंदर ही। सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म, भाई सम ऑफ कोफिशिएंट पूछ रहे बेटे, मैंने क्या सिखाया, सीधे की सीधी पुट कर दे, सम ऑफ कोफिशिएंट में x की वैल्यू 1 पुट कर दे, रख दे बेटे 1, कितना आ जाएगा 45 माइनस 49 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 4, ठीक है, माइनस 4 की पावर तुम्हारी हो गई 4, और जो कि हमारी हो जाएगी 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 कितनी होती है 256, और आएगा पॉजिटिव का, क्योंकि 4 है ना, देखो नेगेटिव भी दे रखा है पॉजिटिव भी, 256 आएगा। भाई जल्दबाजी मत करना, यूपीएससी के पेपर में जल्दबाजी मत करना, भागा दौड़ी में क्वेश्चन मत करना, ऑप्शन ऑलमोस्ट मैच होते हैं, रुला देंगे वो आपको, वरना पेपर भी निकल जाएगा और फिर आप टेंशन में, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आगे देखो आपसे क्या कह रहा है, अब आपसे कह रहा है भाई साहब ये है, आप हमें बताओ ये। अब आप ना बस बेटे कंपेयर करो थोड़ा सा इसको ना, इससे कंपेयर करो, ये रिलेशन इन्होंने दे रखा है खोल के, खुद इन्होंने खोल के इसका रिलेशन दे रखा है, ठीक है। अब आप इसको बस इससे कंपेयर करो, कंपेयर करके देखो आपको खुद ही समझ आ गया होगा कि सर ये तो अगर मैं x की वैल्यू क्या पुट कर दूं -1, जैसे मैं x की वैल्यू -1 पुट करूंगा इसके अंदर यहाँ पे देखो ये रिलेशन आपका तैयार हो जाएगा, नीचे वाला बिल्कुल हो जाएगा सर। रखो 1 अंदर लेफ्ट साइड में भी रख दो, -1 का होल स्क्वायर, ये हो गया जी, आपकी पावर हो गई जी 6, कितना आ गया 1 - 2, और ये बनेगा -1, और बेटे ये कितना आ जाएगा -1 की पावर 6, और -2 की पावर 6, और 64 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। बस ये आपको सम ऑफ कोफिशिएंट वगैरह के क्वेश्चनों में करना होता है, ये सारी चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ बस इतना ही कर लेना, आपका पेपर इसी से ही आ जाएगा। अब आ जाओ एक्सपेंशन ऑफ एन इंडेक्स, ठीक है, लास्ट में आ जाते हैं हमारे पास कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो बच्चे छोड़ देते हैं, आपकी विश के ऊपर है, कम पूछा जाता है नोट में, इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको बोलूंगा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चन आ चुके हैं ऐसे, ऐसी बात नहीं है, तो आप फिर भी इसको कर लेते हैं एक बारी। देखो कैसे होता है, अगर कोई भी बेटे एक्सपेंशन दे रखा हो आपको, कोई भी बच्चे अगर एक्सपेंशन दे रखा है, मान ले 1 + x की पावर n है, कोई भी n की वैल्यू कुछ भी है, वेयर n इज एनी नंबर, एनी रियल नंबर, n बेटे फ्रैक्शन भी हो सकता है, n कैन बी फ्रैक्शन भी हो सकता है, n आपका बेटे नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, सब हो सकता है जी, ठीक है। तो जैसे ही आपका होगा 1 + nx n × n-1/2 का फैक्टोरियल x², और n × n-2/3 फैक्टोरियल x³, और ऐसे चलते जाओगे n × n-2 n-3, और सॉरी यहाँ पे n-1 रह गया, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको हम सही कर देते हैं, अभी हम इसको सही कर देते हैं, कितना होगा यहाँ पे आएगा, ये गड़बड़ हुआ था, n-1 n-2/3 का फैक्टोरियल इंटू में x³ ऐसे बेटे आगे वाला n-1 n-2 n-3/4 का फैक्टोरियल इंटू x4, ऐसे बेटे कहां तक जाता रहता है, इन्फिनिटी तक जाता रहता है। यहां पर एक कंडीशन जरूरी होती है, कंडीशन बेटे कौन सी होती है, वेयर ये जो टर्म है ना यहाँ पे 1 रहना चाहिए हमेशा, और यहाँ पे एक टर्म रहनी चाहिए, यहाँ पे हमेशा 1 रहना चाहिए, 1 यहाँ पे हमेशा बेटे तुम्हारा 1 रहना चाहिए, इसको सीखने का तरीका है ये, ठीक है, यहाँ पे हमेशा 1 रहना चाहिए, और यहाँ पर x है ना जो ये मोड x इसका हमेशा <1 होना चाहिए। इतनी गहराई में मत जाओ, जो मैं अभी आपको पॉइंट लिखवाऊंगा सिर्फ वही वाला याद कर लेना। अगर हम देखो इसकी हेल्प से, अगर हम इसकी हेल्प ले लेते हैं थोड़ी सी, और इसकी हेल्प से हम थोड़े से क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे को पता चलता है अगर 1 + x की पावर -1 आ जाए ना बेटे, तो सीधा याद रखियो 1 - x होता है, प्लस x² हो जाता है, -x³ हो जाता है, और फिर ऐसे चलेगा हमारे पास +x की पावर 4
माइनस एक्स की पावर 5 ऐसे जाता रहता है इन्फिनिटी तक। इसी का अंदर बेटे अगर तेरे पास आ जाए 1 माइनस एक्स की पावर -1 आ जाए तो बेटे सारा का सारा पॉजिटिव हो जाता है। ये 2-3 रिलेशन लिखवा रहा हूँ, बस इसी को याद कर लो, इससे बाहर ना अभी तक आया है ना मुझे लगता कभी आएगा। ठीक है, ये आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। इसी के साथ साथ आगे बढ़ो, इसी के साथ साथ बेटे आगे बढ़ो, कितना 1 प्लस हो गया, और हाँ 1 प्लस एक और पूछते हैं आपसे ना, ये पूछ लेते हैं -2x। तो बेटे ये रहता है 1 - 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 5x4, ऐसे बेटे जाता रहता है इन्फिनिटी तक। सिमिलरली अगर इधर आ जाए 1 माइनस एक्स की पावर -2, ये 4 रिलेशन है भाई, याद होने चाहिए सबको, मुझे नहीं पता कैसे भी करो, इसको याद रख लो। 1 + 2x, दिस इज 3x स्क्वायर, दिस इज 4x क्यूब और 5x4, ऐसे चलता रहेगा, आपका गाड़ी बनती रहेगी। ठीक है, तो सीधा आपने ऐसे पढ़ता रहना है, जितना करा रहा हूँ उतना बस कर लेना है। अगर समझ आ जाए तो नीचे कमेंट में आप बता देना यस सर अच्छे से समझ आ गया है, MSR लिख देना, समझ जाएंगे जी हाँ मेरे बच्चों को समझ आ चुका है। ठीक है, आ जाओ भाई साहब, इसी में आगे बढ़ते हैं। इसी में देखो क्या पूछ रहा है, ये देखो जैसे ये क्वेश्चन था, ये था किसी भी इंडेक्स के लिए होता है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन था, बस यही सब है इस पूरे चैप्टर में, कुछ ज्यादा खास है नहीं। अगर आप देखेंगे इस चैप्टर में कुछ है नहीं खास, और 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं यार इससे। अगर मैं देखूं, देखो अभी है क्या हमारे पास, हमने देखो क्या क्या पॉइंट थे ऊपर से जो हमने कवर करते चले हैं। जनरल टर्म हमने पढ़ लिया है ना, कोफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक टर्म, मिडिल टर्म, कांस्टेंट टर्म, ये अच्छे से मैंने हम सिखा दिया आपको एग्जांपल के साथ। बाइनोमियल कोफिशिएंट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सम ऑफ कोफिशिएंट बता दिया, एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स बता दिया। अब मिसलेनियस प्रॉब्लम, कुछ अलग से प्रॉब्लम आती है, वो भी मैं अभी इसके अंदर डिस्कस करता हूं। आगे बढ़ो जल्दी से, फटाफट से इसको हम कवर कर लेते हैं। PDF आपको मैं नीचे टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, आराम से वहां से डाउनलोड कर लेना, चिंता वाली कोई बात नहीं है। पढ़ाई पे ध्यान दो, बस पेपर निकाल दो और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ बेटे। अब आपको देखो क्या कह रहा है, 1 + 2x 3x4 4x क्यूब की पावर 1/2। अभी अभी बेटे आपको पता है, अभी आपको पता है, ये मैंने अभी ऊपर रिलेशन लिखा है। कितना रिलेशन है देख बेटे, किसका रिलेशन है, 1 माइनस एक्स की पावर -2 का रिलेशन है ना। तो 1 माइनस एक्स की पावर, आप इसको सीधा सीधा लिख दोगे कि सर ये है 1 माइनस एक्स की पावर -2 का रिलेशन है, बाहर इसकी पावर दे रखी है 1/2। इससे बेटे तेरा ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 माइनस एक्स की पावर -1 बचेगा। तो जिसको जिसको आप खोलोगे तो ये क्या खुलेगा, अभी लिखवा के आया हूं, देखो कितना खुलेगा, 1/x x4, सब कुछ इस तरीके से खुलेगा। तो बस आंसर आ गया सर, ये तो x² x³ x4 ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। तेरे से पूछ रहा है x4 का कोफिशिएंट बता। x4 का कोफिशिएंट बेटे कितना हो जाएगा, यहां पर देख कितना है, 1 हो गया, तो आंसर लगा दे 1 हो गया। बस कब आया था क्वेश्चन, देखो 2009 में आया था, थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से बता रहा हूं। जैसे कि देखो 2010 में भी बेटे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, आपने इसको कैसे करा, 1 माइनस एक्स की पावर का स्क्वायर, और नीचे वाले को भी बेटे अलग से बांट लिया आपने स्क्वायर। अगली लाइन में आप क्या गए, अगली परत में गए, अगली परत में जाने के बाद इसको बेटे -2 लिख दिया। ठीक है, अब सर अभी मैं अभी पढ़ के आया हूं ऊपर मोहित सर से कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 - 2x है ना, अभी लिखवाया था, प्लस 3x² -4x³ प्लस 5x4, ऐसे चलता रहेगा ये सारा का सारा इन्फिनिटी तक। और ये आगे वाले को भी बेटे खोल दे, अब इसको भी खोल दे, इसको भी खोलने का समय आ गया। 1 + x² -2x, ये -2x, ठीक है बेटा, ये आ गया जी -2x। और ये बेटे तेरा ऐसे एज इट इज, पीछे वाला पार्ट तेरा एज इट इज हो गया, इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ। 1 - 2x 3x² -4x³, ये ऐसे ही खुलेंगे भाई, और कोई तरीका नहीं है इनका। ठीक है, अब देखो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है मुझे x की पावर 4 का कोफिशिएंट बता। बेटे इनको मल्टीप्लाई करेगा तो x की पावर 4 कैसे आएगा, जब 1 जाके मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो एक तो 5 आएगा x की पावर 4। मैं सारे x की 4 ना इकट्ठे कर लेता हूं। अगली बारी x की पावर 4 कब आएगा बेटे, जब x² तेरा जाके मिलेगा किससे, x की पावर 4 3 से जाके मिलेगा, तो एक तेरा 3 हो गया प्लस का, डन। और अगली बारी देख तेरा अब फिर कब आएगा ये x की पावर 4, और कहीं से आएगा क्या, नहीं बनेगा है ना, हाँ और नहीं बनेगा। अगली बारी बेटे देख, अगली बारी जब ये कैसे बनेगा, जब ये वाला पार्ट किससे जाके जुड़ेगा, -2x वाला पार्ट तेरा जाके जुड़ेगा इससे, है ना। तो ये x की पावर 4 हो जाएगा, x और एक x की क्यूब, यानी कि x की पावर 4 और 4 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो 8 और कितना हो गया जी, 8 5 5 3 8, कितना हो गया 16 x की पावर 4 आएगा तेरा, पॉजिटिव आंसर आ गया, पॉजिटिव वाला आंसर हो जाएगा।
इस प्रकार आपको ये निकालना होता है। अलग से है 2 लाइन का, बट चीजों का पता होना चाहिए तभी निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। अब आ जाओ बेटा कुछ मिसलेनियस इंपॉर्टेंट के अंदर अगर हम बात कर लेते हैं। मिसलेनियस के अंदर अगर हम बात करें तो जैसे कि ना आपसे, चलो मैं इसको क्वेश्चन की हेल्प से आपको बताता हूँ, अच्छे समझ आएगा, है ना। क्वेश्चन वैसे अच्छे समझ आएगा, थोड़ा सा आइडिया भी लिख देता हूँ वरना आप जल्दी कर लोगे। कैसे रहता है, अगर आपके पास ना ऐसा एक्सपेंशन आ जाए बेटे, x प्लस एन प्लस माइनस एक्स माइनस एन की पावर एन, ध्यान से देख, ध्यान से देख बेटे क्या कह रहा हूं मैं। ये तेरी दोनों के बीच में दोनों टर्म सेम है, दोनों टर्म सेम है। यहाँ पे प्लस है बेटे, यहाँ पे माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, बीच में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों के लिए अलग अलग केस है। अब ये जो n है ना इसके ऊपर डिपेंड करता है बेटे। n तेरा क्या होगा, इफ n इज ओड, अगर बेटे तेरी n है ना ओड है, अगर तेरा n ओड है तो बेटे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, तेरे से पूछेगा नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन, है ना। तेरे से यहां पर क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ टर्म्स बता दे इन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन अगर होएगा तो कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकलेंगी, तो बेटे नंबर ऑफ टर्म्स अगर n ओड होगा तो निकलेंगी n प्लस 1/2 निकलेंगी। सिमिलरली इफ n इज ओड, इफ n इज इवन, इफ n इज इवन, अब 2 केस बनते हैं। n इज इवन में ना बेटे 2 केस बनेंगे। अगर तेरे पास है प्लस वाला केस, यानी कि बीच में आ जाए प्लस, बीच में बेटे प्लस आ जाए इनके, तब तो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी तेरी n/2, n/2 प्लस 1 टर्म आएंगी, ठीक है, n/2 प्लस 1 टर्म्स आएंगी बाहर। और अगर तेरे पास बेटे बीच में आ जाए माइनस वाला, अगर तेरे पास आ जाए कुछ इस प्रकार वाला माइनस वाला, तो टर्म्स कितनी निकल कर आएंगी, n/2 माइनस n/2 टर्म्स ओनली, सिर्फ n/2 टर्म्स। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एक लाइन में आंसर निकलता है। जैसे कि देखो सामने आपके क्वेश्चन आ गया, ये वाला काफी बारी पूछा गया, एक बार ही नहीं है बहुत बारी पूछा गया। क्या कह रहा है आपको, 1 + 2√3, देखो दोनों टर्म सेम है, बस बीच में प्लस है और 11। ओड में आपने नहीं देखना बीच में प्लस है माइनस है, ओड में जो अगर पावर ओड है चाहे बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, आंसर बेटे यही आएगा, ठीक है। आ जाओ, अब आपको कह रहा है 11 है, सर 11 + 1 कर देता हूं, सर 12/2 कर देता हूं, अरे सर 6 टर्म्स आ गई, अरे सर आनंद आ गया, ये तो बिना उठाए पेन उठाए आ गया समझ, बहुत अच्छे। अगला बेटे अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन और आप याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, एनसीईआरटी का रिलेशन है, सीधा सीधा आप इसको याद रखोगे। इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या होते हैं, आपके पास अगर ये एक्सपेंशन आ जाए 1 + x की पावर m + n, देन कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m विल बी सेम एज कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n, ठीक है ना। m + n टोटल है और यहाँ पे m का कोएफिशिएंट बराबर होगा बेटे n के कोएफिशिएंट के। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी झलक लगाते हैं, थोड़ा सा झलक मारते हैं। x की जगह पे बेटे इसने a दिया और a की पावर m पूछा है, a की पावर n पूछा है। a की पावर m को कह रहा है अल्फा, a की पावर n को कह रहा है बेटे बीटा। अल्फा और बीटा में रिलेशन बताने हैं, b आ गया बिना पेन उठाए। अगर आप ये नोट्स पढ़ जाते हो बेटे, इसको अच्छे से कर जाते हो, आसानी से आप MSc लगाओगे, विद इन सेकंड आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ज्यादा इसलिए कह रहा हूँ बायनोमियल कर लो, ये छोटा सा चैप्टर है, 30 मिनट में आपका चैप्टर पूरा रिवाइज हो रहा है, और क्या चाहिए, मौज मारो, जाके पेपर फोड़ के आओ, मजा आ जाना चाहिए। आज नंबर ऑफ टर्म्स आपको बता रहा है, किसके बीच में बतानी है, अरे फिर से वही आ गया। तो बेटे कितना दे रहा है आपको, 100 दे रहा है, आपको पता है 100/2 यानी कि 50, बीच में बेटे क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, तो आपको पता है एक ज्यादा आएगी यानी कि 51 टर्म्स। बताओ सी आंसर आ गया, सी आंसर आ गया, बड़ा आसान था। अब देखो ये डिविजिबिलिटी रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बेटे बहुत पूछा गया क्वेश्चन। आपको क्या करना है, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी, ये ना सब मिसलेनियस में काउंट होता है, ठीक है, ये सब मिसलेनियस में काउंट होता है। एक एक इनके क्वेश्चन बनते हैं, इनको सोल्व करना मैं आपको सिखा रहा हूं। इसके अलावा कोई भी बायनोमियल बेटे कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसके अलावा बायनोमियल में कुछ भी नहीं है। इसी को 1-2 बार रिवाइज कर लेना, चाहे इसी क्वेश्चनों को ही बार बार कर लेना, मोर देन इनफ है। इसके बाद PYQ कर लेना, इनफ है। शीट मैं नीचे टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा प्रैक्टिस शीट के लिए, आप ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। आ जाओ भाई, आपको कह रहा है 2 की पावर 4n इज डिविजिबल बाय। जब भी आपको पूछे ना ऐसे वाले एक्सपेंशन दे रखे हो और आपसे पूछे किससे डिविजिबल है, सीधा बेटे बिना समय लगाइए ना, उठाइए पुट कर दियो n की वैल्यू 1, सीधा एक्सपेंशन में n की वैल्यू 1 पुट कर दे। नहीं अगर n1 से नहीं निकला तो फिर 2 पुट करनी है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर दिया हुआ है ना, तो फिर 2 पुट करनी है। तो मैंने जब 2 1 डाला तो 2 की पावर 4 15 माइनस 1, 2 की पावर 16 16 16, 0 आ रहा है। अब 0 से तो सबको ही डिविजिबल हो जाएगा, तो नहीं बता सकते आंसर। एक और देख ले बेटे, 2 और डाल के देख लो, अभी यहाँ पे 0 आ रहा है ना, 0 से कैसे डिविजिबल बताओगे, वो तो सबसे डिविजिबल है, तो ये हम बता नहीं सकते। एक और आपको डाल के देख लेना, वैसे 1 से आ जाता है बट यहाँ पे कई बार फंस भी जाता है, तो फंसाने का भी आपको मैं काम सोल्यूशन दे रहा हूँ। n2 रख दे,
कितना हो जाएगा भाई, 4 2 8 हो जाएगा, 15 और 2 30 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। 2 की पावर 8 हम सब जानते हैं 256 होता है। 256 में से बेटे 15 2 जाएंगे 30 और यहाँ पे हो जाएगा सर 31। तो बेटे एक बार कर दें इसको, 256 में से सर 31 जा रहे हैं, 6 में से 1 जाएगा 5 और 5 में से 3 जाएंगे 2 और 2, कितना आ रहा है बेटे 225। 225 किससे डिविजिबल होगा, 225 से होगा, बी आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है, पुट करना आंसर। ऐसे क्वेश्चन कौन छोड़ के आएगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अब देखो इधर पूछ लेते हैं बेटे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगे, हाउ मेनी टर्म्स इन एक्सपेंशन। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये तो बेटे मैंने आपको बता दिया a प्लस बी की पावर n में जो नंबर ऑफ टर्म्स आती है, नंबर ऑफ टर्म्स इस बाइनोमियल में, क्योंकि ये बाइनोमियल है ना, इसके अंदर 2 टर्म्स है। इस बाइनोमियल में बेटे जो नंबर ऑफ टर्म्स आती है वो होती है n+1। और अगर ट्राइनोमियल आ जाए या उससे ज्यादा आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए या इससे ज्यादा आ जाए, तो यहां पर रहती है बेटे n+r-1 अपॉन r-1। यानी कि r आपका कौन होगा, यहाँ पे r होंगी बेटे नंबर ऑफ वेरिएबल अंदर कितने हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल बोले तो ये कितने हैं बेटे, r यहाँ पर 3 है आपके, क्योंकि a b c 3 हो गए। तो यहाँ पे बेटे रख दे n+3-1, दिस इज 3-1। जो भी आंसर निकल कर आएगा n+2 और ये 2 आएगा, जो भी सोल्व करके आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये 2 फॉर्मूले ना आपने याद रखने हैं, दिल लगा के इसको याद रखना है, इनके साथ इश्क कर लेना आपने, ठीक है। आ जाओ जी, अब सही वाला इश्क करना, गलत वाला इश्क मत कर देना, इसको धोखा मत दे देना इश्क में, फिर इसको कहो इंतकाम देखेगी, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी के अंदर देखो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपसे बेटे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ना 1 + 2x + x²। ये मत सोचो कि ये 3 टर्म्स है, पहले हमेशा कोशिश करो क्या ये बाइनोमियल बन सकती है क्या, हमेशा पहले दिमाग रखना है क्या ये बाइनोमियल बन सकती है क्या, 2 टर्म में आ सकती है। अगर आ सकती है तो पहले कन्वर्ट करो। तो ये बेटे सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा कि सर ये तो हमसे क्या पूछ रहा है, 1 + x का होल स्क्वायर है, बाहर 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 + x की पावर 20 हो जाएगा, है ना। ये तो बाइनोमियल बन गई, बाइनोमियल में बेटे इससे एक ज्यादा, आंसर आ जाएगा 21। वैसे आपका बाइनोमियल वाला है सिलेबस में, एक बार ही इसके पूछा गया था तो इसलिए मैंने ये भी बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है, आफ्टर नंबर ऑफ टर्म्स वाले क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स का ये वाला क्वेश्चन है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बताओ व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन। देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्या है 5 की पावर 4, दोनों को बेटे मल्टीप्लाई कर दे पहले तो, 3x + y, ये पूरा कितना हो जाएगा 5 4 20, नीचे बेटे कितना हो जाएगा 3x - y 4 5 20, ये हो गया आपका। तो आपको यहां से दिखेगा सर ये तो वही टर्म आ गई, ये दोनों सेम है ना, और बीच में बेटे माइनस दे रखा है यहाँ पर, तो कितनी टर्म्स खुलकर आती है, अभी भी बताया था 20/2, यानी कि 10 टर्म आपके खुलकर आएंगे। बताओ, एक एक लाइन के क्वेश्चन है जो आपको करके आने हैं, हर हालत में आपने करके लाने हैं और आप करके भी लाएंगे, आप लोग बेटा करके भी लाएंगे, है ना, अच्छे बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। आ जाओ क्वेश्चन में बेटे देखते रहो क्या कह रहा है। अब ये भी एक्सपेंशन है, लेट द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, लेट द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज अल्फा एंड दोज ऑफ 2 मिडिल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 + 2 की पावर n-1 इज बीटा और गामा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसको बेटे याद रखियो, एक इंपॉर्टेंट से एक जबरदस्त से एक एमएससी लिखवा रहा हूँ, नोट लिखवा रहा हूँ, या इसको आप नोट लिख लो, कैसे भी करो, इसको याद रखना कि जब भी आपके पास 1 + x, ये एनसीईआरटी का ही है बेटे। वैसे तो देखो ये मैं आपको बोलता हूँ एनसीईआरटी कैसे करनी है, आप लोग सही से सुनते नहीं है, मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आप कहेंगे एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है सर एनडीए के लिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे आप इसको जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखेंगे इसके अंदर 1 + x की पावर 2n के अंदर जो मिडिल टर्म है, जो बेटे मिडिल टर्म होगी इसके अंदर, वो क्या होगी हमारी अल्फा, मान लेते हैं वो है अल्फा, और जो इससे बेटे कम वाला होगा एक कम, इसके अंदर ना अगर ये ओड है तो बेटे कल ही मैंने अभी वीडियो में आगे बताया था कि इसके अंदर 2 मिडिल टर्म होती हैं अगर ओड होता है तो, है ना। अगर हमारे पास ओड होती है पावर, अगर बेटे ये ओड होती है तो हमारे पास 2 मिडिल टर्म आती है। तो बेटे 2 मिडिल टर्म हमारी जो भी आएंगी यहाँ पर, मैं मान लेता हूं वो आएंगी, एक आ लेती है जैसे कि इन्होंने दे रखी है बीटा एंड गामा, ठीक है ना, बीटा एंड गामा। तो ये हमेशा क्या रहेगा, अल्फा इज इक्वल टू बेटे बीटा प्लस गामा रहेगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा रहेगा। यानी कि इसको आप दूसरी भाषा में याद रखना चाहो, अगर मैं मानूं इसकी मिडिल टर्म T1 आती है, इसकी अगर एक ही मिडिल टर्म आ रही होती T2, तो बेटे T1 हमेशा 2 टाइम्स ऑफ T2 होता है, T1 हमेशा 2 टाइम्स ऑफ T2 होता है। ये कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं भाई, ये कोफिशिएंट बोल रहा हूं मैं, कोफिशिएंट इसका T1 है, इसका कोफिशिएंट T2 है, T1 T2 होता है। जैसे कि ये दोनों हैं तो बेटा दोनों को सम कर देंगे तभी ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि बीटा और गामा दोनों सेम आते हैं। अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि मिडिल टर्म जो आती है, 2 मिडिल टर्म्स जो होती है बाइनोमियल एक्सपेंशन की, ओड वाले के अंदर जो 2 टर्म्स आती है ना, ओड के अंदर, ओड वाले में जो 2 मिडिल टर्म बीच की निकल कर आती है, उन दोनों के कोफिशिएंट जो होते हैं
वो दोनों कोफिशिएंट आपके सेम होते हैं। तो कोफिशिएंट बेटे दोनों आपके सेम होते हैं, यानी कि बीटा इज इक्वल टू गामा होगा, यहाँ पर हर हालत में होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा लगा दे, आगे बढ़ जा। बड़ा आसान क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन भाई करने हैं। देखो एक और क्वेश्चन है, एक बार ही पूछा था, बाकी नहीं पूछा आपसे कभी भी, आपसे भी बाकी नहीं पूछा। देखो कैसे करते हैं इसको आपको। आप देखो बेसिक सी बात, पहले छोटे से एग्जांपल से समझो, कितना आसान एग्जांपल है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। नोटिस कर बच्चे, क्या हो नोटिस करूं सर, मैक्सिमम डिग्री कितनी आनी थी, दो फैक्टर थे, दो फैक्टर से मैक्सिमम डिग्री कितनी आनी थी, 2 आनी थी, क्योंकि दो फैक्टर है। आपसे उससे एक कम की पूछी गई है, उससे एक कम यानी कि 1 की, उससे एक कम का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, -3। और -3 कैसे आया, इस -1 और -2 को ऐड करके आया है ना। अब यहां पर भी नोटिस करो, देखो कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 100 तक फैक्टर है। तो मैक्सिमम डिग्री कितनी आएगी, 100। आपसे पूछ रहा है एक कम की पूछेगा हमेशा, क्योंकि इससे कम की भी निकाली जा सकती है, 98 की भी निकाली जा सकती है, वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, 7 की भी निकाली जा सकती है, वो भी बढ़ जाएगा। बट यहां पर एक कम की पूछ रहा है, तो यानी कि x99 की आपसे पूछ रहा है। तो x99 की पूछ रहा है, तो अभी अभी मैंने सीखा, अगर उससे एक कम की निकालने को बोला जाए तो आपने बस क्या करना है, सारे के सारे इनको ऐड कर देना, -1 -2 -3 करता जा बेटे, -4, और ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, -100 तक चला जाएगा। बस इनको बस ऐड कर दे, माइनस कॉमन ले ले, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स n इंटू n प्लस 1/2 होता है सर, ये तो बचपन से याद है। लगा दे बेटे, कितना है, 100 टर्म्स है, 100 प्लस 1 101 बटे 2 50 आ गया। लगा दे 5 और 5 हो गया 0 5 0 -5 0 5 0 -5 0, सी इज राइट आंसर। दिख रहा है बड़ा, कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया, बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये समझ के चलोगे तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बाइनोमियल के अंदर जो आपको करके जाने हैं, ठीक है। तो अब हमारा पूरा का पूरा खत्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो बेटे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ भी, एंड सब्सक्राइब कर देना एनडीए पर जीत करने के लिए, ठीक है। और अपना फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में, कैसा रहा आपको सेशन, कैसा लगा, सीखने को मिला कि नहीं मिला, या कुछ डाउट है तो वो भी बता देना। आई होप कोई डाउट नहीं बचेगा। ये पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी एनडीए पर जीत पर, तो नीचे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। ये व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, व्हाट्सएप ग्रुप पर आप चाहें तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं। नंबर पे टेक्स्ट कर देना, सिर्फ व्हाट्सएप होता है यहाँ पे, कॉल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट कर देना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और ये हमारा इंस्टाग्राम है मेरा, मैथ्स बाय मोहित सर, कोई कनेक्ट करना चाहे तो कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। अब हमने इसके अंदर सारा का सारा हमने ब्रीफ कर लिया, ये सारी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये सारा हमने कवर कर लिए, पूरा का पूरा चैप्टर यही है, इसके अलावा कुछ है नहीं इसके अंदर। इसी को अगर आप 2 बार रिवाइज कर लोगे तो आपका चैप्टर एक्सट्रीम लेवल का हो जाएगा, एमएसआर लेवल का हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आएगा। जल्दी से मिलते हैं अगले सेशन में बढ़िया से रिवीजन से। आप बताना आपको कौन सा एक क्विक रिवीजन चाहिए, कैसा एक और सुखोई रिवीजन सर आपको चाहिए। सुखोई रिवीजन मैं क्यों नाम दे रहा हूं, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट है हमारी सेना का सुखोई एयरक्राफ्ट, जो फाइटर जेट है, तो इसलिए हम फाइटर जेट की तरह ही जल्दी से जल्दी इसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो बताना कमेंट सेक्शन में कैसा रहा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।